शांति। 3 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है, इसीलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि सत्वप्रधान बनती जाती है, उनकी निशानी क्या होगी? देखो, अपने आप को आज चेक करो। उत्तर है, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने का ख्याल आता रहेगा। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। बाबा सर्विस की ही बातें कर रहे हैं। पूरी लास्ट वीक की पूरी मुरलियां सर्विस पर है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली है? उत्तर है, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसी को समझाए, शंख ध्वनि करे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यह किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप तो एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। राइट नाम भी शिव ही है, क्योंकि आत्मा नाम है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम गाते हो ना, शिव जयंती भी मनाते हो, तो उसको सुप्रीम सोल कहेंगे। शिव तो आत्मा का ही नाम है। गीता का भगवान भी शिव है। अब शिव भगवान कहते हैं, माँ में एकम याद करो तो माया पर जीत पाएंगे। फिर अभी चलना भी है अपने घर। नवयुग अब आया कि आया। गीत में भी गाते हैं ना, नवयुग है, पवित्र दुनिया है। तो बाबा कहते अब ये कलयुगी दुनिया को छोड़ सतयुगी दुनिया में चलना है, क्योंकि कलयुगी दुनिया में सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अब कुंभकर्ण की नींद से जागो। इसीलिए कहते हैं ना, जाग सजनिया जाग। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा है। तो बाबा कहते हैं, तुम समझते हो बाबा आया है, तो बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा एक ही बात बार बार कहते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि बाबा तो दैवी युग स्थापन करने आया है ना। ये दोजक है, दोजक को बहिष्ठ बनाने वाला तो बाप ही होगा ना। बाप कोई दोजक थोड़ी रचता है। बच्चों को तो अब यह पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ा रहे हैं ना। 1936 में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया। अभी क्या चल रहा है? 2022। अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है, शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं, तब गीता जयंती नहीं मनाते। तो बाबा कहते हैं कि तुमको समझाना है कि शिव जयंती, देखो दुनिया वाले कृष्ण जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना, वह जब बड़ा हो ना तब गीता सुनाए। बाबा कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। यह बहुत समझने की बातें है। वह जन्म ही गीता का सुनाएगा। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को मैं बैठ राजयोग सिखाता हूँ, तो यह गाया हुआ है, सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बाबा कहते, सारा मदार पढ़ाई पर है, तभी तो तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे होते हैं ना, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। तो तुम्हारा जैसे पुरुषार्थ होगा, वैसे तुम्हारा मर्तबा होगा। निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाए? तो जरूर उनको शरीर चाहिए ना, निराकार है तो उनको कोई आकार या शरीर तो है नहीं साकार। तो बाबा कहते हैं, मुझे शरीर लेना पड़ेगा। तो बाप श्रीमत कैसे देंगे? तो श्रीमत देने के लिए ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन लेते हैं। तो बच्चों को याद की यात्रा पर रहना है और बाबा को याद करना है।
यह है योग अग्नि, जिससे विकर्म विनाश होंगे। तो दिन प्रतिदिन पॉइंट्स भी तुमको अच्छी अच्छी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो देखो कितना दुख है। सतयुग में तो सब नदियां अपने ठिकाने पर आएगी, परंतु इससे पावन तो कोई नहीं बनता। बहुत क्लियर कर कर समझाना है, पर्चे भी बांटने हैं, वो भी आदमी आदमी देख कर। मुख्य 2 पॉइंट्स जरूर दुनिया वालों को समझानी है। देखो सबको कहना ये उतरती कला है। देखो गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना है ना। आत्मा रूपी कपड़ा तो बाबा की याद से ही धुला जाएगा। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती। सतयुग में पैदाइश भी संकल्प से होती है। वहाँ विकार की कोई बात नहीं, विकार से कोई पैदाइश नहीं होती। सतयुग में मनुष्य भी बड़े सुखी होते हैं, जानवर भी सुखी होते हैं। तो बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो। त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो श्रीमद् भगवद गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि यह बातें दूसरों को भी समझाए। तो बाबा कहते रात दिन यह चिंतन चलता रहे। बच्चों को शंख ध्वनि तो करनी है ना, इसको कैसे समझाए। सतयुग में एक धर्म होता है, फिर वृद्धि होती है, अनेक धर्म होते हैं ना बाद में। तो बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मैं ब्राह्मण पैदा करता हूँ। तो यह समझाना है कि कौरव और पांडव दिखाते हैं तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां है, तो प्रजापिता तो जरूर चाहिए। जैसे भिन्न भिन्न बिरादरियां पैदा होती है ना, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते ना, बाकी संगम योगी तो हम ब्राह्मण है, उसको गुम कर दिया है। तुम समझते हो निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ हमको समझाया। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुनता है। तुम न हो तो शिव बाबा क्या करे। ब्रह्मा बाबा अगर नहीं है तो शिव बाबा भी कैसे समझाए। अगर हम बच्चे भी न हो तो सुने भी कौन। हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा हमको सुनाते हैं। इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना चाहिए। इस सर्विस से बहुत कल्याण होगा। जो नए आते हैं उनसे बाबा कहते फॉर्म भरवाओ, और फॉर्म भरवाने वाले से भी नए सीखे जाते हैं। तो बाबा कहते रहते हैं कि बच्चे चित्र बनवाओ, विलायत भेजो, बेहद की सृष्टि के कल्याण के लिए। तो बुद्धि चलनी चाहिए ना, बाबा की बुद्धि चलती रहती है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि कंटिन्यूस चलती है। देखो आज भी बाबा आकारी रूप में सूक्ष्म वतन में हम सब बच्चों को सकाश देते हैं। आगे चलकर ऐसी बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाएगा। भविष्य में हम सतयुग विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो बाबा कहते तुमको सर्विस करनी है, अंग्रेजी में भी करनी है। कितनी भाषाएं हैं। तो बाबा कहते अंग्रेजी और हिंदी ज्यादा उठाओ। किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है ना। धन है और दान नहीं करते तो उनको मनुष्य कहा जाता है। हमारे पास ज्ञान धन है और हम किसी को न समझाए तो मनुष्य कहा जाता है। अपनी उन्नति का तो ख्याल होना चाहिए ना, इसीलिए संग के रंग में नहीं आना। हिसाब किताब तो चुप्त करना है। किसी किसी का हिसाब किताब तो बड़ा कड़ा होता है, समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की ही कमाई करनी है। मुझे बाप को याद करो। बाबा कहते मुझ बाप से पूरा वर्षा भी लो, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब तो दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान धन दान करने में मनुष्य नहीं बनना है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है, सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुक्त करना है। वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे है, जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छा। तो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहो, ये दोनों ही ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे शरीर में श्वास नेचुरल चलता है ना। तो भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति, ओम शांति।